अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुश आमदीद आपका हमारी यूट्यूब चैनल खान साइबर कॉर्नर में, जहां पर आपको हर एक लेटेस्ट एंड रियल ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि ये नेट स्कीम आखिर क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जिक्र किया था नेट स्कीम के बारे में। वो हमने कश्मीरी लैंग्वेज में डिस्कस किया था, नटशल में हमने जिक्र किया था। तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों की जानिब से हमें मौसूल हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में उन सारे कमेंट्स, उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को हर किसी स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा, हर किसी तक ये ज़रूर पहुंचना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट से प्यारे साथी है, उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिलने चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो हमने उस वीडियो में जिक्र किया था कि नेट्स क्या है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ क्या हमें जॉब प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। अगर आपके कुछ सवाल पैदा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे और आपको हम किसी शक व शुबा में नहीं रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नेट स्कीम क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम या प्रोग्राम। ये एक बेसिकली फ्लैगशिप स्कीम है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से ये लॉन्च की गई है। तो रियल एंड ऑथेंटिक स्कीम है। तो मेरी एडवाइस रहेगी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन ईयर 2020 में कंप्लीट की है या ऑनवर्ड्स फ्रॉम दैट ईयर टिल 2024 तक, अगर आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन डिप्लोमा पास किया है, कंप्लीट किया है, आई अगेन रिपीट, अगर आप में से किसी ने भी अपनी ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्लीट किया है ईयर 2020 में, यानी कि 2020 में, या 2020 से आगे यानी कि टिल 2024, अगर आप में से किसी ने भी कंप्लीट किया है अपनी डिग्री तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। फिर तो बहुत सारे कमेंट्स हमें रिसीव हुए हैं, तो मैं तमाम कमेंट्स को यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत सारे कमेंट्स हमने यहाँ पे पढ़े भी है, आपके वहाँ पे सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया है। तो मैंने हक समझा है कि हम इस पे शॉर्ट से वीडियो बनाएंगे और आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में भी ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि मीर बशीर साहब ने यहाँ पे हमें किया है कि इन लोग, इस भाई साहब ने ऑलरेडी अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी की है। तो इनका कहना है कि दे आर नॉट अप्रूविंग एप्लीकेशंस एज आई ऑलरेडी अप्लाइड देयर फॉर 14 पोस्ट्स। तो इस भाई साहब ने दो सवाल पूछे हैं कि इनको थोड़ी सी अर्जेंसी है, थोड़ी सी मजबूरी है। तो मैं इस भाई साहब का जवाब देना चाहूँगी कि भाई साहब, अगर आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है तो प्लीज़ आप वेट करें, क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूसर स्कीम है, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आपने बहुत ही अच्छा किया है कि आपने 14 पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया है। तो जो ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। थैंक यू। तो दूसरे सवाल पे हम जाते हैं कि जो कि इज्जत खान 7221 ने हमें पूछा है।
सर इसमें तो बाहर की कंपनी के ऑप्शंस है एंड तो फायदा क्या अप्लाई करना कि जबकि यहाँ कश्मीर में ट्रेनिंग होगी ही नहीं। देखिए इज्जत जी, अगर आपका ये कहना है कि आप यहाँ मतलब अगर आपने अप्लाई किया है या आपने देखा है कि यहाँ सुना होगा कि इसमें बाहर की कंपनीज इंडस्ट्रीज वहाँ पे आपको शो हुए होंगे। देखिए मैं आपको सिंपली जवाब देना चाहूँगा, यस ऑब्वियसली बाहर के कंपनीज इंडस्ट्रीज बहुत से है, डेवलप्ड है, मतलब हम तो अभी अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे उतनी ही इंडस्ट्रीज कंपनीज हमें तो नहीं है कश्मीर की। अगर हम बात करेंगे कश्मीर में भी आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंपनीज मिलेंगे। आप अच्छे से रिसर्च करिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ लास्ट में आपको मतलब फाइनल सबमिट के बाद आपको वहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, तो वहाँ आप स्टेट एज जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्ट करेंगे और अपना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और आप सर्च वाले पे क्लिक करना। देखना आप फिर अगर आपको वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज कंपनीज के नाम शो होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूर होगा क्योंकि मैंने खुद रिसर्च किया, मैंने खुद देखा है। तो प्लीज़ आप भी वेट कीजिएगा। ये न्यूली इंट्रोड्यूसर स्कीम है तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा बिल्कुल। और तीसरी क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जो कि डर महक 6947 ने पूछा है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एडिट ऑप्शन है क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए जब आप सारी डिटेल्स फिल करते हैं तो लास्ट में 3 ऑप्शंस आते हैं, एडिट, प्रिंट एंड फाइनल, मतलब कि फाइनल सबमिट। अगर आपने सारी डिटेल्स फिल किए हैं तो आपको 3 ऑप्शंस वहां पे शो होंगे, एडिट, प्रिंट एंड फाइनल सबमिट। आप प्रीव्यू पे जाइएगा। अगर आपको कोई भी मिस्टेक नजर आती होगी, कोई भी मिस्टेक या एरर आया होगा तो आप एडिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये ऑप्शंस है। और फाइनल सबमिट के बाद अगर आपका ये सवाल है कि फाइनल सबमिट के बाद एडिट ऑप्शन है, तो मैं आपको सिंपली जवाब देना चाहूँगा कि फिलहाल के लिए लास्ट में एडिट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि बाद में जो ही रजिस्ट्रेशन या टारगेट कंप्लीट होगा तो उसके बाद हो सकता है कि फाइनल सबमिट के बाद भी एडिट ऑप्शन अवेलेबल होगा। होप सो आपका भी इस सवाल का जवाब मिला होगा। और चलते हैं हम और एक क्वेश्चन की ओर जो कि यूनिक जरगर 8144 ने पूछा है, बाइक ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कब जाना होगा ट्रेनिंग के लिए। देखिए भाई साहब, ट्रेनिंग बिल्कुल ऑफलाइन होगी। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन इज ऑनलाइन एंड द ट्रेनिंग इज ऑफलाइन, क्योंकि ट्रेनिंग जो होगी वो आपको इन डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, तो आपको ऑफलाइन ही जाना होगा। जो ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद कुछ समय के बाद आपको ट्रेनिंग पर्पस के लिए जाना होगा। जिस तरह पीएम विश्वकर्मा में ट्रेनिंग्स दी गई थी उस तरह इस स्कीम में भी आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको गाइडलाइंस के मुताबिक स्टिपेंड जो होगा, स्कॉलरशिप जो होगी वो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के हिसाब से यानी कि 8,000 9,000 पर मंथ आपको मिलेगा। और लास्ट में सर्टिफिकेट और पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब प्लेसमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। होप सो आपका भी इस सवाल का जवाब मिला होगा। और एक क्वेश्चन की अगर हम नज़र देते हैं, और एक क्वेश्चन है कि जो कि यहाँ पे एक सिस्टर ने हमें पूछा है, 2015 में इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो मैं इस सिस्टर का जवाब देना चाहूँगा कि देखिए सिस्टर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से जो गाइडलाइन सामने आई है कि 2020 में जिन लोगों ने भी, जिन स्टूडेंट्स ने भी कंप्लीट अपनी डिग्री की होगी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई होगी, या 2020 के बाद टिल 2024 तक जिन लोगों ने भी कंप्लीट किया होगा तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। आई होप
आपका भी इस सवाल का जवाब मिला होगा। और एक सवाल पे हम नज़र देते हैं जो कि इमरान बाला 1511 ने पूछा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। रजिस्ट्रेशन डेट कब तक है? देखिए भाई साहब, रजिस्ट्रेशन डेट फिलहाल चलती है, ये भी ऑन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है, तो आप एट एन अर्लीस्ट अप्लाई करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट डिले। आप अर्ली मतलब टाइम पे ही रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए और वक्त ज़ाया ना करें। आप लास्ट डेट तक वेट ना करें। आई होप आपका भी इस सवाल का जवाब मिला होगा। और एक क्वेश्चन जो कि फुरकान फिरदौस 778 ने पूछा है। तो फुरकान जी ने पूछा है कि जो फाइनल ईयर में होगा वो अप्लाई कर सकता है। देखिए भाई साहब, एज पर गाइडलाइंस जिसने ईयर 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई हो या ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2020 टिल 2024 आर एलिजिबल। सिंपली मैंने ऑलरेडी बोला है कि जिन लोगों ने भी 2020 में अपनी डिग्री कंप्लीट की होगी या 2020 के बाद, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। आई होप आपका भी इस सवाल का जवाब मिला होगा। और एक क्वेश्चन पे हम अगर बात करेंगे जो कि सोहेल लोन 8251 इस भाई साहब ने पूछा है। सर, why the students who have completed their graduation before 2020 are not eligible? देखिए भाई साहब, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से स्कीम लॉन्च की गई है। तो उन लोगों ने, मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइंस निकाली है, ऑफिशियल ऑर्डर निकाला है, नोटिफिकेशन निकाली है। आप खुद भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो साफ ज़ाहिर लिखा है कि 2020 में जिन लोगों ने अपनी डिग्री, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या उसके बाद टिल 2024, तो वो सब एलिजिबल है। 2020 से पहले जिन लोगों ने अपनी डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आई एम सॉरी टू से यू, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है एज पर गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आई होप आपका भी इस सवाल का जवाब मिला होगा। और एक क्वेश्चन पे हम जाते हैं जो कि इब्राहिम लोन साहब ने पूछा है। इनका कहना है कि फेक मत है। भाई साहब देखिए, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक है। ये सेंट्रल स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, तो बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक है। आई होप आपका भी इस सवाल का जवाब मिला होगा। तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं, और अगर बाकी कुछ कमेंट्स रिमेनिंग रहे हैं तो हम इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में वो डिस्कस करेंगे। आई होप जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, जिनका भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, आई होप कि उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर आएगा इस रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, और आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और मिलते हैं हम किसी अच्छे वीडियो में। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी इजाज़त दीजिएगा। रहेगा महफूज, फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू very much.